सम कॉमन डिजीज। आज हम लोग कल के क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ कॉमन डिजीज को पढ़ते हैं, जिसको कि थोड़ा ज़्यादा इनलार्ज करके पढ़ना है। उसका क्या पढ़ना है? सम कॉमन डिजीज यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। एलोंग विद डिजीज कॉज्ड बाय देम, किसके द्वारा किया जाता है, एंड प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज। हम लोग उसका प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ेंगे एंड कंट्रोल मेजर्स को भी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है टाइफाइड डिजीज। क्या है? डिजीज का नाम जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कौन डिजीज है? टाइफाइड। जो हम लोग अपने समाज कम्युनिटी के बीच देखते हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ देखो बुक पर कि टाइफाइड जो है, जो हाईलाइट किया हुआ है, टाइफाइड जो है वो एक कॉमन डिजीज है। वो ये अब इसके बारे में, टाइफाइड डिजीज के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? ये कॉज कैसे करता है, ऊपर दिया है ना, कॉज पढ़ना है। तो कॉज कौन? बैक्टीरियल है। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया से डिजीज होता है उसको पढ़ेंगे, बैक्टीरियल, फिर वायरल है, हाँ, तो फिर पैरासाइट है, अमीबिक है, देखेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में कौन है? टाइफाइड। तो टाइफाइड इज किसके द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। क्या नाम है उसका? तो टाइफाइड, अगर क्वेश्चन आता है टाइफाइड कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होगा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, हाँ, साल्मोनेला टाइफी, स्पेलिंग लर्न कर लेना। यह एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। इसमें ये कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम है, और डिजीज टाइफाइड, हाँ। उसके बाद देखते हैं, दीज पैथोजेंस जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो इसका हम लोग पहले तो कॉज पढ़े, फिर पढ़ेंगे कि ये जो है वो कैसे स्प्रेड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो ये स्प्रेड कैसे होता है? ये साल्मोनेला टाइफी, बाद में हम लोग यहाँ पर एक नाम देखेंगे कि डायरेक्ट एंड ओरल इसका इन्फेक्शन होता है। किसका? ट्रांसमिशन जो होता है ओरल है। और ये कहाँ पर, किस, इसका जो मेन सबसे पहले कहाँ जाता है? तो दिस पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर contaminated with them and migrate to other organs through blood। ये क्या करता है ना कि ये जो इंटर किया, ट्रांसमिशन जो हुआ वो कैसे हुआ? ओरल हुआ, हाँ, ओरल गया, डायरेक्ट है, माउथ से जाएगा तुम्हारा। जैसे कि ये कंटामिनेशन ये कैसे जाता है? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ही जाता है बॉडी में, हाँ। तो यहाँ कंटामिनेटेड फूड, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कि किसी को टाइफाइड हुआ है, उसके पास, उसके मुंह में उसके द्वारा आ रहा है, हाँ, वो हाथ में है, उसका मुंह से आ गया, तो वो फूड पर गया, फूड पर उसका गिरेगा, बैक्टीरिया जो है पानी में है, और उसके द्वारा जो हम लोग खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो उसके द्वारा वो कंटामिनेटेड फूड, जिसको कि हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाएगा। वो कहाँ इंटर करेगा? सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ चला जाएगा? वो पूरे बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको देखें। अब देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितने दिन का है? ये अबाउट 1 to 3 वीक्स का होता है। उसके बाद सिम्टम्स जो है, इसमें क्या सिम्टम्स होता है? सिम्टम्स मतलब कि उसमें क्या क्या बीमारी का लक्षण होगा, क्या क्या होगा? टाइफाइड का लक्षण क्या होगा? सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस होगा, हाँ।
उसमें कितना फीवर रहेगा, इतना पर सस्टेन कर रह जाएगा, कितना 39 to 40 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें कमजोरी रहेगा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक and loss of appetite are some of the common symptoms of this disease। इस डिजीज का जो मेन सिम्टम्स है, फीवर सस्टेन कर जाएगा, इतने पर रुका रहेगा, उसमें कमजोरी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेन होगा, कहाँ पर, स्टमक में, हेडेक होगा माने माथा, सर दर्द होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। समझ गया होगा, ये सिम्टम्स जरूर याद करना। उसके बाद देखते हैं कि जब इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन तुम लोग जानते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ क्या करेगा, परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवियर केस। क्या होता है कि इंटेस्टाइन में ये परफोरेशन, एक घाव कर देता है, उसमें वहाँ हेमरेज कर देगा, अल्सरेशन टाइप का हो जाएगा, वहाँ से घाव बना देगा, और क्या होगा कि और ज़्यादा घाव बढ़ेगा, फिर वहाँ पर ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा, कौन, साल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण कभी कभी सीवियर केस में डेथ भी जो पेशेंट है उसका हो सकता है। हाँ, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, दिखाओगे तो कन्फर्मेशन करोगे ना, कि कन्फर्म कैसे होगा, डॉक्टर कहेंगे नहीं नहीं, कोई पैथोलॉजिस्ट के यहाँ नाम लिख देंगे कोई टेस्ट का, तो वो टेस्ट कौन टेस्ट है, मोस्ट, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, जैक में हो या नीट में भी एक क्वेश्चन आता है कि विडाल टेस्ट जो है वो किस डिजीज का टेस्ट है। तो विडाल टेस्ट किसका टेस्ट हम लोग लिखेंगे, विडाल टेस्ट, देखो यहाँ विडाल कहाँ गया, विडाल टेस्ट है ना, ऊपर में विडाल टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है वो कन्फर्म बाय क्या है, कन्फर्म डायग्नोसिस जो करेंगे, कन्फर्म जो करेंगे, उस टेस्ट का नाम है विडाल, WIDALTEST, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के द्वारा हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं। अब देखते हैं कि इसका एक यहाँ पर नाम दिया है, बहुत अच्छा नाम है, एक क्लासिक केस इन मेडिसिन, एक बहुत ही मेडिसिन टाइफाइड के लिए एक है, नाम है मेरी मेलोन, ये बहुत, इसका निक नेम था टाइफाइड मेरी। हाँ, इसका नाम ही रख दिया गया था क्या, टाइफाइड मेरी। मेरी मेलोन का नाम क्या रखा गया, टाइफाइड मेरी। क्यों, क्योंकि ये सी वाज ए कुक, वो क्या करती थी, खाना बनाती थी बाय प्रोफेशन। हाँ, एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। वो एक कुक थी, खाना बनाती थी, किसी होटल वगैरह में खाना बनाती थी। हाँ, तो वहाँ जो भी खाने जाता था उस होटल में ना, उसको क्या होता था, टाइफाइड हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि वो खाना बनाती थी, सर्व करती थी, वो क्या थी, एक कैरियर बन गई थी। जैसे अभी तुम लोग कोरोना का कैरियर सुनते हो ना, कि उसके जो बच्चा है, लड़का सब लड़की सब है, जो बाहर जा रही है, वो कोरोना लेकर घर में आ रही है, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी, नाना नानी सबको क्या कर रहा है, वो कैरियर बन के आ रही है। उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है, किसमें, बच्चे में, जैसे कोरोना का है, वैसे ही टाइफाइड का लक्षण, उसको फीवर भी नहीं था, उसको वो एकदम सही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि उसको वो दूसरे को कैरियर बन के डिजीज कॉज कर दे रही थी, दूसरे को वो कंटामिनेटेड फूड, और उसके फूड में चला गया, फूड में गिर गया, उसके सलाइवा के द्वारा, हाथ के द्वारा, और उसको वो क्या कर रही थी, उसको वो डिजीज कॉज कर दे रही थी। तो इस तरह से हम लोग विडाल टेस्ट के द्वारा देखते हैं। और मेरी मेलोन जो है वो क्या करती थी,
खाना बनाती थी और दूसरे को फैलाते रहती थी। तो ये बहुत बड़ा एक मेडिसिन का जो क्लासिक मेडिसिन में इनका नाम है, क्या नाम है? टाइफाइड मेरी। हाँ तो इस तरह से हम लोग इसका फिर थेरेपी भी इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन थेरेपी के लिए क्या करते हैं कि वो कोई दवा आता है, एंटीबायोटिक्स करके आता है, एम्पिसिलिन वगैरह टाइफाइड में खिलाते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है पेशेंट। तो इस तरह से हम लोग आज टाइफाइड डिजीज़ के बारे में पढ़े हैं। सेकेंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो एक डिजीज़ पढ़ना है हम लोग को, वो है निमोनिया, है ना। यहाँ पर देखो निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। वो कौन बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हाँ, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो बैक्टीरिया है यहाँ, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया in humans which infect the alveoli ear-filled sacs of the lungs. As a result of, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रेप्टो, तो डिजीज का नाम क्या हुआ? निमोनिया। कॉज्ड बाय, कॉज किससे हुआ? तो कॉज पढ़ना है तो सबसे पहले तुम लोग कॉज पढ़ोगे, याद करने के लिए लिखोगे ना, चूँकि यहाँ ब्लैक बोर्ड हमारे पास अभी नहीं है, इसीलिए हम तुम लोग को बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉज, कॉज याद करोगे, कॉज कौन कॉज करेगा? कौन बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका एक और नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया, भी इसी को कहते हैं। एक दूसरा है डिप्लोकोकस निमोनिया, एक और है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये भी निमोनिया करता है, लेकिन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया है। हाँ, तो इस तरह से ये निमोनिया कॉज करने वाला एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द हाँ, ये कहाँ पर? हम लोग सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ये अटैक करेगा, लेकिन जब सीवियर केस होता है, हाँ, सीवियर केस में ये जब निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो कहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है? एल्वियोलाई में। हम लोग लंग्स का डायग्राम जब पढ़े थे तो वहाँ देखे हो ना, पैसेज है लंग्स, कहाँ पर? लंग्स में एल्वियोलाई है, वहाँ पर क्या कर देता है? ईयर फील्ड, ईयर सैक्स होता है एल्वियोलाई, उसी पर ये अटैक कर देता है और उसमें इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है कि वो फील्ड हो जाता है, फ्लूइड फील्ड हो जाता है, जो कि सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। जैसे कि कोई मान लो कि हम लोग का एल्वियोलाई है, अगर वो कोई सब्सटेंस से भर गया, पानी से ही भर गया, तो क्या होगा? वहाँ से ऑक्सीजन तो पास नहीं करेगा, बॉडी में जाएगा नहीं, तो जिसके कारण सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है, क्या चीज़ में? सांस लेने में। द सिम्टम्स, अब इसका सिम्टम्स क्या होगा निमोनिया का? ये कहाँ पर इन्फेक्ट किया? एल्वियोलाई में किया। हाँ, एल्वियोलाई कहाँ पर है? लंग्स में है, उसी में इन्फेक्ट करता है। और इसका सिम्टम्स डिजीज़ का, अब दूसरा कॉज हो गया, फिर लोकेशन कहाँ पर ये इन्फेक्ट करता है, और फिर सिम्टम्स जो है वो क्या है? तो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, फीवर होता है, चिल्स, हाँ, कफ, फीवर समझ गया होगा, इसमें फीवर होगा निमोनिया में, चिल्स ठंडा लगेगा, बहुत ज़्यादा सीवरिंग ठंडा लगेगा, कफ, खांसी एंड हेडेक, सर दर्द। इन सीवियर केसेस the lips and fingernails may turn grey to bluish in color. क्या होता है सीवियर केस में? क्या होता है? जो ओठ है, फिंगर है, नेल्स का जो उंगली का जो नेल्स है, वो कैसा? ग्रे और ब्लूइश इन कलर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्वियोलाई जो है
वो तो कोई चीज़ से भर गया है, फ्लूइड फील्ड हो गया है, वहाँ से ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, नाखून का जो फिंगर का जो नाखून है वो या तो ग्रे कलर का हो जाएगा या ब्लू कलर का हो जाता है। उसी से हम लोग तुरंत पकड़ेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर मीन्स ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया है। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosol released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। जैसे अभी कोरोना काल में कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट से और एरोसोल ईयरबॉर्न का बात चल रहा था कि ईयर में होता है, जैसे कोई खांसा, हम खांसे, ठीक है, अगर हमको निमोनिया है तो खांसेंगे, कब तो होगा ना, एल्वियोलाई पर अटैक है लंग्स में, तो वहाँ से जब ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकला, हाँ, वो जो एक क्या होता है ना, ड्रॉपलेट एंड एरोसोल होता है ईयर में, वो एक ड्रॉपलेट बना लेता है, ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है या एरोसोल, वो कहाँ जाएगा, वो थोड़ा देर के लिए ईयर में रहता है, हाँ, वो अगर वहाँ पर कोई सांस खींचेगा, जैसे वो खांसा वहाँ पर गया तो उसमें वो चला जाएगा, वो भी नाक के द्वारा, चूँकि हवा में ड्रॉपलेट्स है ना, और एरोसोल जब तक है तो कुछ दूरी तक रहता है। अभी जो जैसे कि हम लोग कहते हैं बार बार हाथ धो कोरोना काल में, वो भी एक निमोनिया ही कॉज कर रहा है, वो कोरोना वायरस है, लेकिन वो भी हमारे रेस्पिरेटरी जो लोअर रेस्पिरेटरी है, अपर में तो इन्फेक्ट करेगा ही, लोअर में जब चला जाएगा मतलब एल्वियोलाई में चला जाता है तो देखते हो ना कि सीवियर हो जा रहा है, वो भी वायरस भी कर रहा है निमोनिया, तो उस तरह से क्या करेगा, वो कोरोना भी क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन को कैसे ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल के फॉर्म में, जो कि ईयर का बात कर रहा है, तब ना कहते हैं 2 फीट की दूरी को मेंटेन करना है, अभी कोरोना में कहा जा रहा है, तो ठीक इस निमोनिया में भी कुछ डिस्टेंस होगा जो यहाँ नहीं दिया गया है, उतना मेंटेन करना होगा, तो कोरोना वायरस के निमोनिया में भी क्या करना है, 2 फीट का दूरी, उतना दूर तक ही ड्रॉपलेट और एरोसोल रहेगा, और उसके बाद क्या होता है ना कि वो नीचे गिर जाता है, नीचे जैसे कि मान लो कि हमारे कोई कपड़े पर आ गया या मिट्टी में चला गया या कहीं भी यूटेंसिल्स है, जैसे हम पानी पिए और वही बर्तन वहाँ रख दिए, हाँ, जो कोई एक हेल्दी पर्सन है वो उसी ग्लास में पानी पिया, उसी में खाना खा लिया, तो क्या होगा, वो जो निमोनिया का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो बैक्टीरिया है, वो फिर उसके द्वारा भी यूटेंसिल्स के थ्रू चला जाएगा एक हेल्दी पर्सन में, जैसे कि कोरोना वायरस है तो वो भी निमोनिया ही कॉज कर रहा है, ये भी निमोनिया कॉज कर रहा है, जो सीवियर हो जा रहा है, तो कभी कभी आदमी मर भी जा रहा है, तब ना ऑक्सीजन दे रहे हैं अभी, तो इस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि एरोसोल ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स इनहेल माने लेना, वो मुंह से नाक से इनहेल कर ले रहा है, एंड यूटेंसिल्स के द्वारा ग्लासियरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, वो किससे इनहेल करेगा, माउथ से विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि निमोनिया एक पढ़ना है और दूसरा टाइफाइड, और ये सब का नाम दिया गया है, जैसे कि डिसेंट्री, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिसेंट्री के बारे में, प्लेग के बारे में एंड डिप्थेरिया। यहाँ जैक में क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस अगर आता है तो देगा कि प्लेग जो है वो बैक्टीरियल है कि वायरल है, ये सब बैक्टीरिया का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। डिसेंट्री भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डिप्थेरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा, यह नाम नहीं दिया गया है इसीलिए इसे क्वेश्चन 9 के बराबर आएगा। हो सकता है नीट में कभी कभी प्लेग से क्वेश्चन पूछता है कि प्लेग जो है उसका एक अदर नेम क्या है, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे वायरल डिजीज में वायरस का डिजीज कौन कौन, तो अभी हम लोग मात्र यहाँ पर कितने हैं, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, 5 ही डिजीज को पढ़ना है, जो कि क्या है एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ जैक के क्वेश्चन में निमोनिया एंड टाइफाइड आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है
कि टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट किसका टेस्ट है, अभी तक तो वो आया है। और डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सबसे प्लेग किस किस बैक्टीरिया से होता है नाम पूछेगा। निमोनिया का कौन बैक्टीरिया है उसको याद कर लेना, बस यही आएगा, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आता नहीं है, जानकारी के लिए रखना है। लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन नीट में भी आता है, जैक में भी आता है। जैक का तो वही क्वेश्चन है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट को रट जाओ। विडाल किसका टेस्ट है तो टाइफाइड का, बस इतना यहाँ से याद कर लेना, जैक का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब वायरल डिजीज। जो वायरस से डिजीज होगा उसको वायरल डिजीज कहेंगे, जो बैक्टीरिया से डिजीज होगा बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। तो बैक्टीरिया से 5 ही बैक्टीरिया डिजीज पढ़ना है। कौन कौन है? टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। तो 3 को कल थोड़ा सा हल्का बताएंगे, आज बैक्टीरियल डिजीज को एंड करते हैं। कल हम लोग वायरस का डिजीज पढ़ेंगे, वायरस में कौन कौन डिजीज पढ़ना है। ओके, बाय।